वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 15 मार्च 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पाई दिवस मनाया गया है 14 मार्च को। कब मनाया गया है पाई दिवस? तो 14 मार्च को मनाया गया है। अब मार्च महीने में अब तक के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो दोस्तों, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, जन औषधि दिवस 7 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च, CISF स्थापना दिवस 10 मार्च और विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? तो 14 मार्च को मनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह सिद्धू को चुना गया है नए चुनाव आयुक्त के रूप में दोस्तों। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में गोरसम कोरा महोत्सव मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है गोरसम कोरा महोत्सव। किस राज्य में मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से आपके एग्जाम में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। यहाँ के गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम नाइक। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नाम दफा बाग रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिवांग घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य, पासी घाट हवाई अड्डा, दीक्षा जल विद्युत परियोजना फुदंग नदी पर है। सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलती है दोस्तों। और नेफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांग्याप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो नीति आयोग दोस्तों। नीति आयोग के द्वारा किया गया है वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत। नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, अर्थात दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग साथियों गैर संवैधानिक निकाय है और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। और यहाँ के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग। तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा टाटा मोटर्स ने किया है? तो तमिलनाडु में टाटा मोटर्स के द्वारा 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा दोस्तों। अब तमिलनाडु में किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर तमिलनाडु में है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है और पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है दोस्तों। वेदांत गल अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। दोस्तों याद रखना मेट्टूर बांध और पिल्लूर बांध के बारे में दोस्तों। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है जबकि पिल्लूर बांध कहाँ है? तो भवानी नदी पर है। और किस राज्य में है? तमिलनाडु में, जहां पर राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य और मन्नार की खारी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यह तमिलनाडु में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है दोस्तों। कहाँ है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो चेन्नई में।
तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं कोयम्बटूर को, और भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। दोस्तों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के करी रोड का नाम बदलकर लाल बाग करने की घोषणा की गई है? तो करी रोड का नाम बदलकर लाल बाग कर दिया जाएगा। और यह किस राज्य में है करी रोड? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहां पर है? महाराष्ट्र में। अब देखो दोस्तों, महाराष्ट्र के और भी कई सारे शहर हैं जिसका नाम बदला जाएगा, जैसे कि मरीन लाइन्स का नाम कर दिया जाएगा मुंबा देवी। साथियों, सैंडहर्स्ट का नाम कर दिया जाएगा डोगरी। कॉटन ग्रीन का नाम कर दिया जाएगा काला चौकी। चरनी रोड का नाम कर दिया जाएगा गिरगांव। दोस्तों, डाकयार्ड रोड का नाम चल जाएगा मझगांव। किंग सर्कल का नाम हो जाएगा आपका तीर्थकर पार शिवनाथ। दोस्तों, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल के कर दिया जाएगा नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन। अहमदनगर का नाम हो जाएगा अहिल्यानगर। औरंगाबाद का नाम हो जाएगा दोस्तों छत्रपति संभाजी नगर। और उस्मानाबाद का नाम क्या हो जाएगा? धाराशिव। भाइयों, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। मरीन लाइंस का नाम हो जाएगा मुंबा देवी। साथियों, सैंडहर्स्ट का नाम हो जाएगा डोंगरी। कॉटन ग्रीन का नाम हो जाएगा काला चौकी। चरनी रोड का नाम हो जाएगा गिरगांव। डाकयार्ड रोड का नाम हो जाएगा मझगांव। किंग सर्कल का नाम हो जाएगा दोस्तों तीर्थकर पारशिवनाथ। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल कर दिया जाएगा नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन। अहमदनगर का नाम हो जाएगा अहिल्यानगर। औरंगाबाद का नाम हो जाएगा छत्रपति संभाजी नगर। और उस्मानाबाद का नाम हो जाएगा धाराशिव दोस्तों। और ये सभी जगह महाराष्ट्र के हैं जहाँ के नाम बदले जाएंगे। अब महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। और राज्यसभा 19 है, लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और मुंबई में दोस्तों कौन सा स्टेडियम है? क्रिकेट के संदर्भ में एक स्टेडियम का नाम बताना है आपको जो मुंबई में है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के पोबी तोरा अभ्यारण्य को गैर अधिसूचित करने का फैसला लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा? दोस्तों, किस राज्य सरकार के द्वारा पोबी तोरा अभ्यारण्य को गैर अधिसूचित करने का फैसला लिया गया है? तो असम में स्थित है पोबी तोरा अभ्यारण्य दोस्तों, जिसे गैर अधिसूचित कर दिया जाएगा असम सरकार के द्वारा। साथियों, पोबी तोरा अभ्यारण्य को मिनी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पोबी तोरा अभ्यारण्य है यह एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य साथियों है, जो कहाँ पर है? असम में है। दोस्तों देखो, अब असम में है तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पे राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो एनाबेल सदरलैंड ने जीता है दोस्तों, और यशस्वी जायसवाल ने जीता है। महिला में दिया गया है एनाबेल सदरलैंड को दोस्तों, और यशस्वी जायसवाल को दिया गया है पुरुष में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड फरवरी महीने का दोस्तों। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों। दोस्तों, अब जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? समर जोसेफ को दिया गया और एमी हंटर को दिया गया। समर जोसेफ और एमी हंटर किस देश के प्लेयर हैं?
क्रिकेट प्लेयर हैं, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों अब क्रिकेट देखो, तो क्रिकेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टेडियम है चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में दोस्तों, और चेन्नई में दोस्तों चेपक स्टेडियम भी चेन्नई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद। बाराबाती स्टेडियम कटक। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। चिपक स्टेडियम और चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर। मेलवर्थ स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया। पर्थ विस्बर्न स्टेडियम भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। और इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है दोस्तों? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो राउरकेला उड़ीसा में है दोस्तों पहला बार आईपीएल जो हुआ था ये 2008 में हुआ था। विजेता कौन था? तो राजस्थान रॉयल्स था। और उपविजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग दोस्तों क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। साथियों भारत में जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई थी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है दोस्तों देखो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। कौन कौन सा? रणजी, ईरानी, विजय हजारे, मोइन उदौला, कूच बिहार, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था इसाक डार किस देश के नए विदेश मंत्री बने हैं? तो पाकिस्तान के। दूसरा प्रश्न हमारा था किस देश में 8 आंखों वाली बिच्छू की प्रजाति खोजी गई है? तो थाईलैंड में। और विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों विश्व किडनी दिवस। सॉरी दोस्तों 14 मार्च को मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस। कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि भारत ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रोबोट शिक्षक कहाँ पेश किया है। दूसरा प्रश्न आपका है विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। और तीसरा प्रश्न आपका है भारत और किस देश के तटरक्षकों के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन होगा। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।